आइए अब सवाल लोगों के शामिल करने का वक्त हो गया स्वामी जी, तो लोगों के सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल दिल्ली से रचित माथुर का है। उनकी माता जी की उम्र 68 साल है और यंग एज से ही उनकी नज़र कमज़ोर रही, चश्मा लगाती रहीं वो। डायबिटीज़ का असर भी उनकी आंखों पर है, लेंस भी लगा है। साल भर पहले तो रचित लेंस की माँ के लिए रिमूवल सबसे प्रोसेस से अच्छा भी आई गुजरी ग्रिट हैं। सुबह रेटिना काफ़ी शाम कमज़ोर दो है, ले लें। उनके हो लिए सके उपाय। तो जब गाजर उपलब्ध हो गाजर का जूस भी सेवन कर लें। महा त्रिफला घृत आँख में एक एक बूंद डाल लें। महा त्रिफला घृत एक एक चम्मच सुबह खाली पेट खा भी सकते हैं। जैसे मैं सबको बोलता हूँ, सबको सुबह एक चम्मच खाली पेट गाय का घी खाना चाहिए। सामान्य रूप से सामान्य घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल या बादाम ऑयल। और जिनको आँखों की प्रॉब्लम है उनको ये महात्रिफला घृत, जिनको मस्तिष्क की प्रॉब्लम हो उनको ब्राह्मी घृत, और जिन माँ बहन बेटियों को इनफर्टिलिटी है उनको फल घृत, ऐसे ही सेवन करना चाहिए। आँख के लिए पॉइंट भी है, आँख के लिए शीर्षासन भी है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम सब करो, वो तो आँखों के लिए अच्छा है। और आजकल वैसे तो हरा हरा सब देख करके इससे भी आँखों की प्रॉब्लम दूर होती है। और जो है आज तो पूरी रात भर से बरसात होती रही। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो है बादल फटने की समस्या, बाढ़ और बहुत सारी दूसरी चीज़ें, पहाड़ों पर ये सब उपद्रव हो रहा है। हरिद्वार में, योगग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में, हरिद्वार में ये कोई समस्या नहीं है। और वैसे हम नदी के किनारे से काफ़ी दूर भी हैं, तो नदी के किनारे भी जो बिल्कुल किनारे बसे हुए उनको थोड़ी सी समस्या आती है। खैर, तो अगला प्रश्न ले लेते हैं बाकी स्वामी जी। ये आँखों के लिए अनुलोम विलोम बहुत अच्छा, और ध्यान बहुत अच्छा रहता है आँखों के लिए। इससे और अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जितना मन शांत होगा उतनी आँखें अच्छी होंगी। अगला प्रश्न पुणे से है। महाराष्ट्र से दिनेश यादव ये पूछ रहे हैं, उनकी बेटी की उम्र 10 साल है। साल भर से उनके पेट में कभी कभी हल्का हल्का दर्द होने लगता है। एक्सरे और सोनोग्राफी भी करवा ली है, लेकिन बीमारी को डिटेक्ट नहीं किया जा सका है। वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या दिक्कत हो सकती है जिससे कि उनकी बेटी के पेट में बराबर पेट दर्द रहता है। एक तो पेट में कीड़े हो सकते हैं, तो उनको विडंगासव दे दें, या मरवे के पत्तों की चटनी या आड़ू के पत्तों की चटनी खिला दें उनको। एक कमीला पाउडर भी बाजार से मिलता है, वो भी पेट के कीड़े मार देता है। बाकी मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन करें और पेट में दर्द नहीं होगा। खाने के बाद उनको आप द्राक्षासव और उसके साथ ये चित्रगादी बटी दे देना, तो पेट में थोड़ी गैस बनती है, आंतों में थोड़ा सूजन रहता है, उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आंतों में सूजन हो और कई प्रकार से ये सब उपद्रव चल रहे हो, तो पुनर्नवादि मंडूर और लिवोग्रिट एक एक और दे दें, तो इससे आंतों की सूजन और सब प्रकार के पाचन की जो अव्यवस्था है, पाचन तंत्र का पूरा षड्यंत्र ठीक हो जाता है खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर और लिवोग्रिट लेने से। अब अगला सवाल स्वामी जी पंजाब से है। तो करना ही, और ये पॉइंट दबा ले जरा, ये बड़ा अच्छा है जी जी। तो स्वामी जी पंजाब से डॉक्टर रिदम का सवाल है। उनकी 75 साल की माताजी की कमर की मांसपेशियों में अकड़न रहती है। उनको 10 साल से पार्किंसन की परेशानी भी है, तो स्वामी जी उपाय जानना चाहती हैं। तो कमर की अकड़न के लिए तो मकरासन, भुजंगासन और मरकटासन हमने बताया, ये करे। और खाली पेट पीडानिल गोल्ड, और खाने के बाद ऑर्थोग्रिट या त्रयोदशांग गूगल ले ले एक बार। रही बात पार्किंसन की, पार्किंसन में सबसे अच्छा है न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट खाली पेट ले ले। मेदाओटी मेमोरग्रिट खाने के बाद ले ले। कोंच के बीज हमने सबको उपलब्ध करा दिए हैं, ये सारे देशवासियों के लिए सुनने जैसी बात है, डायरी में नोट करने जैसी बात है। कोंच के बीज अक्सर लोग ताकत के लिए खाते थे। अश्वगंधा, शता और सफ़ेद मूसली कोंच के बीज हम बताते हैं, तो अक्सर लोग खाते हैं और उसका लाभ तो होता ही है। लेकिन कोंच के बीज में जो है पार्किंसंस के रोगी हैं, उनको अति विशेष लाभ होता है। तो कोंच के बीज को दूध में पका करके अच्छे से और धीरे धीरे पका लेंगे, तो उसका जो एक्टिव कंपाउंड है उसमें फैट सोल्यूबल है, वो घुल करके आ जाएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त लाभ करेगी कोंच के बीज का सेवन। ये परम औषधि है पार्किंसंस के लिए। फिर अनुलोम विलोम तो करने के बाद हम लोगों ने तो पार्किंसन में भी फायदा हो जाएगा माँ को।
ये तो हमारा बालक बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। या बस बैठा स्वामी हुआ जी ने जो प्राणायाम कर बताया रहा है उस तो पर अमल कीजिए, ब्रेन योगाभ्यास ट्यूमर, करते ब्रेन रहिए। कैंसर के बाद 4 पर आ गया था, दौड़ रहा है। और अगर आपके पास भी कोई सेहत से जुड़ा सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9350593505। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com। इसके ज़रिए आप सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब खुद स्वामी जी दें। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। एक और बात स्वामी जी की अपने दर्शकों को बता दें हम कि योग, प्राणायाम और आयुर्वेदिक नेचुरल उपाय सब ज़रूर करें, अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करें। ये आपको बीमारियों की एंट्री इससे आपके शरीर में रुकती है। बीमारियों से ये सारी चीज़ें आपको बचाती हैं। लेकिन बीमारी में अगर टेस्ट की ज़रूरत है तो टेस्ट भी ज़रूर करवाएं। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी।